जोर से बोलिए। 7 पर्व के बारे में, 7 फेस्टिवल। ये 7 फेस्टिवल इंसान नहीं बोला है, इंसान नियुक्त नहीं किया है। ये 7 फेस्टिवल है परमेश्वर नियुक्त किया है, ये इंसान का बात नहीं है। लेकिन बाइबल में देखेंगे ये 7 पर्व के अलावा और भी बहुत पर्व है। कुछ राजा लोग नियुक्त कर दिया, कुछ धर्म गुरु लोग ने नियुक्त कर दिया, कुछ इंसान ने नियुक्त कर दिया। यहां पर गड़बड़ आ गया। तो देखते हैं ये 7 पर्व के बारे में देखते आ रहे हैं। पहला पर्व क्या था? जोर से बोलिए। पसा पर्व। पहला पर्व है पसा पर्व। दूसरा पर्व है पसा पर्व किसका दृष्टांत आता है? यीशु का बलिदान को दृष्टांत आता है। उसके बाद क्या पर्व आता है? अखमीरी पर्व। अखमीरी पर्व किसका दृष्टांत आता है? अमल तोड़ा गया प्रभु यीशु का शरीर, प्रभु भोजन को दृष्टांत आता है। उसके बाद खटनी पर्व। खटनी पर्व सिर्फ हमारा आनंद भाई को याद है और किसी को याद नहीं है। तीसरा पर्व क्या है? खटनी वाला पर्व है। ये खटनी वाला पर्व में क्या करते हैं? पहला वाला फूला लेकर जाकर स्वर्ग में अर्पण करना, प्रभु के लिए अर्पण करना। प्रभु यीशु मसीह पहला फल बन के स्वर्ग में चले गया। प्रभु का पुनरुत्थान को दृष्टांत आता है। और उसके बाद बेंतकोस्ते पर 50वां दिन पवित्र आत्मा उतर कर आके हर मानव जाति के ऊपर मैं मेरा आत्मा को उंडेलूंगा। तुम्हारा बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेगा, तुम्हारा पुण्य स्वप्न देखेंगे, बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार होगा। हर प्राणियों के ऊपर आत्मा को उंडेलूंगा। बेंतकोस्ते का पर्व, हालेलुया। उसके बाद 5वां पर्व धूरी फूकने वाला पर्व। ये किसका दृष्टांत आता है? यीशु मसीह का रहस्य आगमन को दृष्टांत आता है। परमेश्वर का तुरी, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, तब ललकारा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर का तुरी फूकी जाएगा। जब तब जो मसीह में मरे हो पहले जी उठाएंगे, उसके बाद हम जो बचे रहेंगे उनके पास बादलों पर उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु का रहस्य आगमन को दृष्टांत आता है। और 6वां पर्व क्या पर्व है? बटोरने वाला पर्व। बटोरना, वो आन में रखो, उस तरफ मुड़ के रखो, उसका आन में रखो, आन में रखो, उस तरफ मुड़ के, मुंह उस तरफ मुड़ के, उस तरफ मुड़ के, बस आन में रखो। हालेलुया। वो बटोरने वाला पर्व किसका दृष्टांत आता है? जो एंटी क्रिस्ट के राज्य में आखिरी कटेली, हालेलुया, जो रक्त गवाही बनकर मरकर आखिरी में उठा लिया जाता है, स्वर्ग में जाकर पहुंच जाएगा। और आखिरी बटोरना। उसके बाद 7वां पर्व क्या है? जोंबड़ी का पर्व। एक्चुअली हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखा है? द फेस्टिवल ऑफ टेंट। जोंबड़ी का पर्व वो है 1000 साल का राज्य को दृष्टांत आता है। इसे सारी पर्व प्रभु यीशु में पूरा होता है। किस में पूरा होता है? पिछला दिन में देखा कोलोसे, उसका देखा है 2:16 में। ये सारी पर्व या चांद जो कुछ है प्रभु में यीशु में पूरा होता है। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। आने वाले बातों की छाया है, पर मूल वस्तु है मसीह की है, मसीह का है। ध्यान दीजिए, ये सारी पर्व यीशु में पूरा होता है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देखते आ रहे हैं। आज भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। उसी में पहला पर्व के बारे में देखा, वो पसा पर्व। पसा पर्व में क्या होता है? यीशु मसीह बलिदान हुआ। हमारा भी पसा मसीह यीशु बलिदान हुआ। वो पसा पर्व कब मनाना है? साल में एक बार, हर रोज। ताली बजा के बोलिए, बगल वाला को बोलिए, हर रोज पसा पर्व मनाना। हर रोज मेरे लिए वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह को देखना है। हर रोज, हर बार हम घुटना टेकते हैं, यीशु को लहू से धोया जाना है, पर्व मनाना है। हालेलुया। ये 7 पर्व यीशु मसीह में पूरा होता है। पहला पर्व है पसा पर्व। ये पसा पर्व कब मनाना है? हर दिन
सुबह उठते हुए पर्व मनाना है, रात को सोने से पहले पर्व मना के, पसा पर्व मना के, यीशु का लहू से धो के, यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ है, शुद्ध होके पवित्र होके बिस्तरा में जाना है। हालेलुया। दूसरा पर्व के बारे में देखा, वो क्या पर्व था? अख़मीरी रोटी का पर्व। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्दी उसका 5 का 7 और 8। फर्स्ट कुरिन्दी चैप्टर 5 वर्सेस 7 and 8। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नए गूंदे हुए आटा बन जाओ। ध्यान दीजिए, पुराना खमीर को हटाकर नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो। सब अपना देना हाथ अपना छाती पर रखकर बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए अख़मीर हूं। अख़मीर मतलब क्या? बिना खमीर, अख़मीर मतलब मेरे अंदर में ईस्ट नहीं होना चाहिए, बिना खमीर का होना चाहिए। अख़मीरी हो क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। ओके, यहाँ पर आज टॉपिक है खमीर के बारे में। खमीर, एक खमीर के बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान दीजिएंगे। प्रभु हमें और एक आदेश दिया है, वचन बता रहा है, तो अख़मीरी हो। अख़मीर मतलब क्या? मेरे अंदर में किसी प्रकार की खमीर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की खमीर मेरा अंदर में नहीं होना चाहिए। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 26। जब वे खा रहे थे, एक मिनट, मत्ती उसका 16 का 6, माफ कीजिएगा, मत्ती उसका 16 का 6। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदस्यों की खमीर से सावधान रहना। ध्यान दीजिए, फरीसियों सदस्यों का खमीर से सावधान रहो। वे आपस में विचार करने लगे, ये आपस में विचार कर रहा है, हम रोटी नहीं लाए। ठीक है, आप घर में जाकर पढ़ कर देख लीजिए, जल्दी करना है, टाइम भी कम है। 12 वचन भी पढ़ लीजिए। तब उनकी समझ में आया, तब प्रभु उनको ठीक तरह समझाया, खमीर हम किसके बारे में बताया है, ताकि तो फरीसियों सदस्यों की खमीर से सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह उनको समझाया वो खमीर क्या चीज है, तब वो लोग समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, रोटी का खमीर के बारे में नहीं, पर फरीसियों और सदस्यों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए कहा। जोरदार थाली बजा के हालेलुया। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज का एक चेतावनी प्रभु आपको और दे रहा है। ये चेतावनी क्या है? फरीसियों सदस्यों का खमीर से सावधान रहे, फरीसियों सदस्यों का शिक्षा से सावधान रहे। आज सबसे मुफ्त में, फ्री में बहुत ज्यादा मिलने वाला चीज क्या मालूम है? शिक्षा। हालेलुया। आज बहुत से यूट्यूबर लोग खड़ा हो गया, अब जहां पर भी देखो यूट्यूब में संदेश मिलते रहता। सब अपना आप को भी प्रभु का दास दिखाना चाहते हैं, प्रभु का सेवक दिखाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रकार की खमीर आज नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जमाना में ही शुरू हो गया। तो यीशु मसीह का जमाना में शुरू हो गया, तो आज ज्यादा होगा कम होगा? आज ज्यादा होगा कम होगा? वहां पर ही शुरू हो गया। प्रभु सावधान कर दिया ये सदस्यों फरीसियों का। और एक जगह पर लिखा है, हेरोद का खमीर से सावधान रहे। हेरोद माने कौन है? उस दिन का राजा, देश का राजा, गवर्नमेंट। उस दिन का गवर्नमेंट का खमीर से भी सावधान रहने के लिए बोला। प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु जो कुछ बोलता है बहुत सोच समझ के बताता। ध्यान दीजिए, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनका ये चेतावनी दिया, झूठा भविष्यद्वक्ता से सावधान रहो। मत्ती उसका 7 का 15 में देख सकते हैं। मत्ती उसका 7 का 15 में प्रभु यीशु मसीह सावधान दिया, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से
सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में, जो भेड़ों की वेश में तुम्हारे पास आते तुम्हारे हैं, पास आएगा। झूठा भविष्यद्वक्ता लोग आएंगे। आज बहुत झूठा भविष्यद्वक्ता लोग उठ खड़ा हो गया। वो भेड़ों के वेश में आएंगे, परंतु अंतर में वे अंदर में है फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फाड़ने वाला भेड़िया है। ध्यान रखिएगा, अंत दिन में इसी तरह की कमी से तुम बचा रहो। बहुत प्रकार की कमी चुनाव लोगों को भरमाने के लिए शैतान खड़ा कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार का 24 का 11 में भी उसके बारे में आप देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, ध्यान दीजिए, बहुत से झूठा भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, उठ खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। उस दिन प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी बोलकर गया, आज हर गली में हर घर में आपको भविष्यद्वक्ता लोग मिलेगा, प्रभु का सेवक लोग मिलेगा, पास्टर के नाम से मिलेगा, प्रचारक का नाम से मिलेगा, इवांजलिस्ट का नाम से मिलेगा, प्रेरितों का नाम से मिलेगा। बहुत से झूठा भविष्यद्वक्ता लोग उठ खड़ा हो जाएंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। बस हालेलुया। तो यहां पर आप अपना जीवन को देख सकते हैं। उस कमी से सावधान रहो। जहां से भी उपदेश आ रहा है, सारी उपदेश को मत लो, सारी आत्मा को प्रीति मत करो, पर को वो आत्मा, वो स्पिरिट परमेश्वर का और से है कि नहीं परखना है। अरे एक विश्वासी को विश्वासी मत कर, क्योंकि विश्वासी को गिराने के लिए विश्वासी को इस्तेमाल करेगा। हर सेवक लोग को विश्वास मत कर। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2:2 में, बहुत से लोग अपने आप को प्रेरित करेंगे, कहेंगे, लेकिन है नहीं। मैं तेरे काम और तेरा परिश्रम और तेरे तेरा धीरज को मैं जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित जो कहते हैं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और है नहीं। है नहीं। हालेलुया। अपने आप प्रेरित कहते हैं, अपने आप कहेगा मैं प्रेरित हूँ, मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, लेकिन है नहीं। तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। वो कलीसिया में परखने का वरदान था, परखने का अभिषेक था, वो परखता था, लेकिन आज वो परखने का वरदान बहुत लोग के जीवन में इस्तेमाल नहीं होता। परखने का वरदान इस्तेमाल नहीं करता। आज अपना जीवन को समझना। बहुत लोग आएंगे, बहुत अच्छा प्रचारक लोग नाम में आएंगे, मिला तो लेकर पढ़ सकता। दूसरा पत्रोस उसका 2:1-2 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जिस प्रकार उन लोगों में झूठा भविष्यद्वक्ता था, उसी प्रकार तुम में भी, इसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। ध्यान दीजिए, इसको मैं कई बार प्रचार कर चुका है, बार बार प्रचार कर रहा हूं। झूठा प्रचारक लोग होंगे जो नष्ट करने वाली पाखंड का नष्ट करने वाला पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को सिद्ध निवास में डाल देंगे। ध्यान दीजिए, बहुत से झूठा प्रचारक लोग उठ खड़ा हो जाएंगे। अब ये पूरा झूठा नबी, झूठा भविष्यद्वक्ता, झूठा प्रेरित, झूठा उपदेशक लोग, ये क्यों झूठा है? क्योंकि इनका मेन कारण है बुलावट नहीं है। क्या नहीं है? बुलावट। प्रभु का काम करने के लिए बुलावट का जरूरत है। हालेलुया। ये बुलावट का बिना कोई अपना ऊपर टाइटल डाल देगा, मैं प्रेरित हूं, मैं भविष्यद्वक्ता हूं, मैं पास्टर हूं, मैं इवांजलिस्ट हूं, ये इसी तरह जो भी नाम रखता है वो झूठा है। क्यों है? जो भी प्रभु का उपदेश, प्रभु का डॉक्ट्रिन, प्रभु का रेवलेशन, प्रभु अपना बुलावट वाला दास को द्वारा ही प्रकट करेगा। कितना विश्वास करते? ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करे। हालेलुया। तो अब सवाल पूछेंगे,
जिसका बुलावट नहीं है वो भी तो बाइबल से प्रचार करता है, बेचारा उसका प्रचार कहां से आया होगा? कहीं प्रचार सुन सुन के उसमें मिर्चा मसाला हल्दी धनिया लगा के तड़का मार के देगा। उसी में क्या करेगा? अपना मन मर्जी, अपना दिमाग, अपना बुद्धि लगाएगा। ये 7 फेस्टिवल के बारे में कोई बाइबल कॉलेज आपका नहीं पढ़ाएगा। आप बीटीएच पढ़ कर आएंगे, आप एमटीएच पढ़ कर आएंगे, आप एमडी पढ़ेंगे। अभी मेरा बेटी भी एमटीएच पढ़ रही है, तो वहां पर लेसन में ये 7 पर्व के बारे में, उसका वेद के बारे में, उसका गुप्त बात के बारे में नहीं आएगा। हालेलुया। तो ये कौन देगा? प्रभु देता है। जब प्रभु को उपस्थिति में तुम आत्मा से प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे, आज रविवार देने वाला बात वो वहां पर प्रार्थना में प्रभु आपको देगा। कितना लोग विश्वास करते? हालेलुया। यहाँ का प्रचार प्रार्थना में बैठकर प्रभु दिया हुआ प्रचार यहाँ पर देते। तो ये पास्टर पॉल क्रिस्टियन का प्रचार नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का आत्मा में दिया हुआ प्रचार है। ये फुल पीठ में प्रभु का भवन में फुल पीठ में बैठ के मैं बता रहे आपको। आज जो प्रभु का चुनाव हुआ दास को पहचान लिया वो सच में धन्य है। बहुत लोग पहचान नहीं पाते, उसके पीछे दौड़ते, इसके पीछे दौड़ते। बहुत से लोग खड़ा उपदेश सुन नहीं सकेंगे अपने कान की खुजली के कारण, अपने लिए बहुत से उपदेशकों को बटोर लेंगे। बहुत उसी लोगों के लिए ही भरमाने के लिए शैतान अंतिम दिन में यूट्यूब प्रचारक लोगों को खड़ा कर दिया। अभी उन लोग से आप टाइप करके पूछ कर देखिए, क्या आपका बुलावट है? आपका बुलावट है? कुछ लोग बोले हाँ बुलावट है, झूठ मुर्गा। एक प्रभु का दास, एक प्रेरितों का शिक्षा पर बनी रहना। शिक्षा आपका जीवन है, शिक्षा आपका आनंद काल की जीवन है। शैतान भरमाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा की पूरा दुरुपदेश नहीं देगा। 99% दूध, 1 बूंद विष। इसी तरह दुरुपदेश पूरा की पूरा दुरुपदेश नहीं देगा। सारी दुरुपदेश के बीच में, सारी उपदेश, अच्छा उपदेश के बीच में 1 बूंद दुरुपदेश, क्योंकि आप पहचान नहीं पाएंगे। आज अपने जीवन को समझना, प्रभु का भेजा हुआ कौन है? प्रभु बोला मेरा भेजा हुआ का जो माना वो मुझे माना, मेरा भेजा हुआ को माना वो मुझे माना, मुझे जो माना वो मेरा भेजा हुआ को माना। आज अपने जीवन को अब एक बार रिन्यू कीजिए। उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आराधना, अभिषेक, अन्य भाषा वो एक पार्ट है, और एक पार्ट क्या है? उपदेश। उपदेश सही नहीं है, आप स्वर्ग पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत से लोग अभी भी हमारा चर्च का लोगों से बिगड़ा रहा है, गुप्त में आकर ठान रहा है 7 days advantage, Jehovah's Witness, only Jesus। बहुत से लोग, वो लोग के पास भी वही बाइबल है जो बाइबल मेरे पास है, आपके पास है। डॉक्ट्रिन क्यों गलत है? 7 days advantage के बारे में एक स्टडी दिया हुआ यूट्यूब में है, आप खोजने से मिल जाएगा। आज अपने जीवन में समझना, उपदेश आमतौर पर 3 प्रकार की उपदेश है। 3 type of doctrines। First one, the doctrine of men, मनुष्य का उपदेश। The second one, doctrine of devil, शैतान का उपदेश। तीसरा है the doctrine of God, परमेश्वर का उपदेश। मार्कुस उसका 7 में देखते हैं, वहां पर मनुष्य का उपदेश के बारे में लिखा, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये व्यर्थ मेरा उपासना करता है। क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं क्योंकि प्रभु 3 कारण बताया, व्यर्थ मेरा उपासना करता है। कारण क्या है? ये मनुष्य को उपदेश को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का बुद्धि, उसका धर्म उपदेश करके सिखाते हैं।
क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर तू परमेश्वर का आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मनुष्य की रीतियों को मानते। हालेलुया, हालेलुया। तू परमेश्वर का आज्ञा को टाल के मनुष्य का रीतियों, बहुत चर्चेस में क्या चलता है? मनुष्य का रीति रिवाज, मनुष्य का परंपरा, बहुत प्रकार के मनुष्य का पर्व, कब्रिस्तान पर्व चल रहा कि नहीं चल रहा? चल रहा कि नहीं चल रहा? हम लोग कब्रिस्तान में जाकर सजाने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मरा, जी उठा, स्वर्ग के सिंहासन में जाकर बैठ गया। मरियम का पर्व मनाता नहीं मनाता? मुर्दा में से केवल प्रभु यीशु मसीह जी उठकर चले गया, मरियम नहीं है। आज कितना किस्म का पर्व मना रहे हैं हम। पिछले दिनों में आगे ये सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, एक गलत प्रकार की पर्व के बारे में आपको अलग स्टडी देंगे। प्रभु दिया हुआ ये 7 पर्व है, लेकिन उसके अलावा इंसान अपना मर्जी में बहुत से पर्व मनाना शुरू कर दिया, अभी भी मना रहे हैं बाकी परंपरा चर्चेस में। हालेलुया। आज अपने जीवन को समझना, ताकि पहला है मनुष्य का उपदेश, रीति रिवाज, परंपरा। दूसरा है पहला तीमुथियुस 4:1 पढ़ते समय वहां पर लिखा है शैतान की उपदेश, द डॉक्ट्रिन ऑफ डेविल। पढ़िएगा पहले तीमुथियुस 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, ध्यान दीजिए, आने वाला समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं दुष्ट पर, आत्मा को शिक्षा पर मन लगा के विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। ये कौन है? यीशु का मना वालों के बारे में लिखा। अंतिम दिन में क्या होगा? बहुत से लोग भरमाने वाला आत्मा, दुष्ट आत्मा का शिक्षा पर। दुष्ट आत्मा का वास्तविक शिक्षा है। कितने लोग दारू पीने के बारे में प्रचार करता? किसके बारे में? सिस्टर रानीगंज सिस्टर बोलिए, सोमा का मम्मी किसके बारे में शिक्षा देता है? हालेलुया। दारू पीने के बारे में शिक्षा देता है। दारू पीता, दारू पीने के बारे में शिक्षा देता, दारू पी सकता, क्या करे? वो भी बाइबल से प्रचार कर रहा। हालेलुया। आज अपना जीवन को समझना, पाप करने के बारे में बाइबल से शिक्षा दे रहा, पाप करो अनुग्रह बढ़ेगा। हालेलुया। तो पाप नहीं करना है तो प्रभु क्यों मरा? तो पाप करो तब प्रभु का मृत्यु तुम पर क्रिया करेगा। ऐसा भी प्रचार मैं खुद अपना कान से सुना। हालेलुया। बहुत से शैतान को उपदेश, धर्म उपदेश करके सिखाते, बहुत लोगों को भड़का के रख देते। सावधान रहिए। लोग क्या सोचते हैं? बड़ा पास्टर माने क्या है? बहुत डिग्री लिया होना चाहिए, बहुत इंग्लिश बोलना चाहिए, बहुत हाई फाई होना चाहिए, कोट सूट पहनना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं जो कोट सूट नहीं पहनता है वो छोटा पास्टर है, तो इंग्लिश बोलता है, कोट सूट पहनता है, वो बड़ा पास्टर है। कुछ लोग अंग्रेजी वालों कई पास्टर समझते हैं, बाहर से विदेशी आएगा। हालेलुया। बेचारा अंगूठा छाप जो पत्रोस को लोग पास्टर नहीं समझता था। पत्रोस प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला कितना पढ़ा? अंगूठा छापता। बेचारा प्रभु यीशु मसीह उसके हाथ में चाबी दिया, उसके एक प्रचार में 3000 लोग मन फिर के बपतिस्मा ले लिया। आज प्रिय भाई प्रिय बहन, लोग किसका द्वारा ये सुनते हैं? उपदेश को समझना। ये सारे उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा यूहन्ना 1:9 में लिखा है, जो मसीह का उपदेश के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश के बारे में, दूसरा यूहन्ना उसका 1:9 में, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह का शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। ये और एक डॉक्ट्रिन है। क्या है? मसीह का शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाते मतलब क्या? अरे प्रभु के पीछे फॉलो करो, प्रभु बोला मेरा फॉलो करो, लेकिन प्रभु को भी ओवरटेक कर दिया। ऐसा भी कुछ लोग अति पवित्र होने के लिए कोशिश करके गड्ढा में गिर जाता। जाओ आंगन में जाओ,
पवित्र स्थान में जाओ, और भी अंदर जाना, जाओ महापवित्र स्थान में जाओ, उसका भी पार करके जाएगा, तंबू का पीछे जाकर गिरेगा जहां कचरा बुढ़ डाल कर रखता है। आज कुछ लोग क्या है, शैतान कुछ लोगों को सब नॉर्मल, कुछ लोगों को अब नॉर्मल, कुछ लोगों को घटाने के लिए कोशिश करवाता है, कुछ लोगों को बढ़ा देता है। आज अपना जीवन का समझना, जिसको बढ़ा देते हैं उन लोगों को यीशु को उपदेश तभी अपने आप को बड़ा करता है। शादी करने से तुम पास्टर नहीं बनेगा, शादी करने से, ऐसा भी कुछ संस्था है कि नहीं, शादी विवाह नहीं करना। लेकिन बाइबल बता रहा है यह उपदेश प्रभु का नहीं है, यह उपदेश शैतान का है। पहला तीमुथियुस 4:1 में पढ़ सकते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्माओं की, ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगा देता है, विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे। उन लोगों का पहला उपदेश क्या मालूम है, विवाह करने से रुकेंगे। आई तो पास्टर बनना है, विवाह नहीं करना। ऐसा तो बेचारा मेरा पत्रोस भी विवाह कर ही प्रभु के पास आया। इंग्लिश में लिखा है, प्रभु पहले आकर प्रभु चंगा किया है पत्रोस का पत्नी का माँ को। हिंदी में सास लिखा है, इंग्लिश में और क्लियर लिखा है, जब वाइफ्स मदर करके लिखा। हालेलुया, वाइफ्स का मदर करके लिखा। तो ध्यान दीजिए, यदि पत्रोस स्वर्ग नहीं जाएगा तब को बाद पास्टर पौल स्वर्ग नहीं जाएगा। गलत उपदेश, ध्यान से सुनिएगा। आज सावधान रहना है। बहुत प्रकार की खमीर कलीसिया में घुस गया, खमीर अंदर आ गया, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, टाइम नहीं है, गर्म का मौसम में जल्दी चढ़ना चाहते हैं, जल्दी नोट करते चाहिए। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4:2 और 3 में समय असमय सुसमाचार प्रचार करो, कि तुम वचन का प्रचार करो, समय और असमय तैयार रह, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे, सब प्रकार की शिक्षा, प्रभु का शिक्षा के साथ उलाना दे, और डांट और समझाओ, उसका डांटो, कलीसिया को उलाना दो, उसका समझाओ। क्योंकि ऐसा समय आएगा, ध्यान दीजिए, भविष्यवाणी करके गया, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं सहन सकेंगे। लोग बोलता है, कुछ लोग क्या है, अरे पास्टर पौल इतना खरा उपदेश देते हैं, वो नहीं छूना, ये नहीं छूना, वो नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ऐसा नहीं सजाना, वैसा नहीं सजाना, वो है, ये है, बाप रे बहुत कुछ बोलता है। यहाँ से निकला हुआ एक सिस्टर बोला है, अरे हमारे ये जी चर्च में कुछ नहीं बोलता, उधर का पास्टर अच्छा है। बेचारा एक दिन तुम जाकर जब नरक में दांत पीसेगा तब पता चलेगा। हालेलुया। तो नरक में जाकर दांत पीसेगा, प्रभु बोला कि नहीं, वहां पर रोना दांत पीसना होगा। क्यों दांत पीसता है बेचारा? एक गड्ढा में ये है, बगल गड्ढा में फादर भी जो पास्टर है वो भी चलेगा। अभी आपस में तो लड़ाई नहीं कर सकता, एक दूसरे को दे देकर दांत पीसेगा। क्यों दांत पीसेगा? विश्वासी बोलेगा, पास्टर तू सही उपदेश मुझे नहीं दिया, इस कारण से मैं नरक में आ गया। दांत पीसेगा। तुम सही पास्टर होके तुम सही शिक्षा देने से मैं नरक नहीं आना था, तो पास्टर भी दांत पीसेगा। तुम लोगों की वजह से मैं आया, बेचारा मैं सही प्रचार करेगा तो वहां से दूसरा चर्च में जंप हो जाता। हालेलुया। कुछ लोग का देखिए जिंदगी भर यहाँ से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जंपिंग मास्टर है। हालेलुया। कुछ लोग क्या है? जंपिंग मास्टर। प्रिय भाई प्रिय बहन, एक कलीसिया को छोड़ने का एक ही कारण होना है, केवल डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन सही नहीं है तो केवल एक चर्च से दूसरा चर्च में जाना, अदरवाइज कोई झगड़ा करके नहीं जाना। झगड़ा किया तो मैन हो जाओ,
वहां का वही परमेश्वर, यहाँ का ही परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ से झगड़ा करके उधर चलेगा, उधर दूसरा परमेश्वर थोड़ी है। तू यहाँ पर मेल मिलाप हो जाओ, कोटि कोटि नहीं बढ़ेगा, तुमको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आज अपना जीवन का समझे, डॉक्टरिंग का समझे। आज कलीसिया में बहुत प्रकार की दुरुपदेश आ गया, बहुत प्रकार की कमी आ गया कलीसिया में। हालेलुया। आज अपना जीवन को समझना, समय असमय तैयार रहो और सब प्रकार की शिक्षा के साथ उलझना दो, डांट समझाओ। बेचारा डांटने से समझाने से मेरा की पत्रवा मार देते थे। ये पास्टर है ना, बहुत गुस्सा वाला पास्टर है। हालेलुया। प्रभु का कलीसिया में डिसिप्लिन है, ये चराई नहीं है, सिनेमा थिएटर नहीं है, प्रभु का दुल्हन है, प्रभु का पवित्र दुल्हन है। यीशु मसीह का पवित्र दुल्हन तैयारी हो रहा है, दुनियादारी नहीं, सिनेमा थिएटर नहीं। प्रिय भाई प्रिय बहन, यहाँ पर डिसिप्लिन है। बहुत लोगों का डिसिप्लिन नहीं है। कितना लोग हैं अपना खुद की मन में बोल, प्रार्थना शुरू होने के बाद अंदर घुसते हैं। तुम प्रार्थना का 10 मिनट फैलाओ। कितना लोग हैं प्रार्थना शुरू होने के बाद बेशरम ऐसे ही आता है, तो अभी बोलेगा पास्टर बेशरम बोलता। अधिकार प्रभु का वचन देता है, शिक्षा के साथ उल्लाना दे, डांट और समझा। हालेलुया। हालेलुया नहीं आ रहा। हालेलुया। हमको मालूम है थोड़ा सा डांट लेंगे फिर हालेलुया नहीं आएगा। हालेलुया। देखो इतना तो नहीं आया, और एक बार देखेंगे। हालेलुया। अभी ठीक है, थोड़ा कुछ फिर भी कुछ करके मुंह बंद करके रख दिया, कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं अपना काम करते रहेंगे। प्रभु जो काम के लिए चुना पास्टर पॉल क्रिश्चियन को, वो काम करते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। अरे पास्टर हमेशा यही बोलते रहता है, बपतिस्मा लो नहीं तो तू नरक जाएगा, नशा छोड़ो नहीं तो तू नरक जाएगा, व्यभिचार छोड़ो तो नहीं तो तुम नरक जाएगा, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो तो तू नरक जाएगा, प्रभु के लिए मिनिस्ट्री करो, आत्मा जीतो नहीं तो प्रभु लेकर देगा, प्रभु के लिए दान दो, दशांश दो, यही बोलते रहता। हालेलुया। फिर क्या बात करेंगे? क्रिकेट मैच के बारे में बात करेंगे, या कर्नाटक में नया मंदिर सभा शुरू हो उसके बारे में पॉलिटिक्स बात करेंगे? क्या बात करेंगे? बताइए, आप बताइए, हमका टॉपिक आप दे दीजिए, हम उसी में बात करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। शिक्षा के द्वारा हुलाना दे, डांट समझाओ। ऐसा आएगा अंत दिन में बहुत सारा खड़ा उपदेश सहन नहीं सकेंगे। पर कानों की खुजली के कारण अपने लिए के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, बहुत से उपदेशक लोग को बटोर लेंगे, और अपना कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगा देंगे। आज प्रिय भाई प्रिय बहन, आपका किसी तरह की शिक्षा चाहिए, जीवन का शिक्षा या आपका टाइम पास का शिक्षा चाहिए? क्या चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन का शिक्षा लेकर आया था जॉन बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्या बोला था? ए शाम के बच्चों, ए विभचारियों, ए विभचारनियों, ऐसा ना बोला। याकूब देखे, ए विभचारियों विभचारनियों। किससे? कलीसिया से, संसार की मित्रता, परमेश्वर के विरोध में। प्रभु यीशु बोला, ए चुन्ना मारा हुआ कब्रिस्तान, बेचारा कब को मेरा कन्याकुमारी में भगा देता था तुम लोग। बोला है कि नहीं? ऐसा कभी एक बार प्रचार किया तो पूरा पत्रवा करेगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज एक सत्य का जान ले, अंत दिन में सत्य को कान फिरा के कहानी पर, कथा पर मन लगाएगा, सत्य को सहना नहीं चाहेगा। आज ऐसा उपदेश को ढूंढने वाला समय में तुम और मैं यहां पर है। सावधान हो जाओ।
अंत समय में उपदेश में बनी रहो। आपको उपदेश में यहाँ पर दिया वो उपदेश, इसी सच्चाई, इसी डॉक्ट्रिन में बनी रहो आखिरी दम तक। जो अंत तक धीरे रहता है उसका उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं है कोई एक पादरी बोला आसनसोल का, बेचारा पास्टर पौल पागल है, उनके पास कितना विश्वासी करवा देता है, उनका पूरा देख के पागल के जैसा ही घूमेगा। हम उनको बोलते हैं एक जवाब, यही दुनिया मेरा यीशु मसीह को भी पागल बोला, यही दुनिया उनका चेला लोग को भी पागल बोला। हम दुनिया के लिए पागल है, लेकिन हमारा नजर में दुनिया पागल है। हम सत्य को जान लिया, हम यीशु मसीह को जान लिया, हम सही मार्ग को जान लिया। हालेलुया। उपदेश आज प्रभु बोला है तो अक्ल मेरे बढ़ो, फरीसियों सदस्यों का कमी से, दुरुपदेश से अपने आप को बचा ले। उपदेश को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग विपरीत उपदेश देंगे। पहला तिमोथेयु उसका 6 का 3 पढ़ेंगे। पहला उपदेश, पहला तिमोथेयु उसका 6 का 3 में यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश ध्यान देता दीजिए, है, और एक उपदेश के बारे में यहाँ पर लिखा रहा है, दोबारा पढ़ो। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, और भी प्रकार की क्या उपदेश देता है, वही तो, और प्रकार की मतलब क्या? ये प्रभु लिखवा के आपके हाथ में, मेरे हाथ में दिया हुआ इस उपदेश के अलावा और उपदेश देंगे। और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। सिर्फ तर्क करेगा। कुछ लोग देखिए प्रभु का वचन को लेकर तर्क करेगा, वो सोचता है मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान करके दिखाना चाहते हैं, वो नंबर 1 मूर्ख है। भाई जीवित परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि है, लिखवा के आपके हाथ में, मेरे हाथ में दिया, उसको तुम इतना छोटा सा दिमाग से तुम पोस्टमार्टम करेगा? जांच सकता है प्रभु का दिमाग को। प्रभु अपना दिमाग से लिख कर दिया, उसको बोल दिया, मोहर लगा दिया, आकाश और धरती ठल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु नहीं टलेगा। हालेलुया। आज अपने जीवन में समझना प्रिय भाई, प्रिय बहन, रोमियो को 16 का 17 में लिखा, उसी तरह के लोगों से तू क्या कर दो, दूर हो जाओ। उसका तर्क मत करो, उसका समझाने का कोशिश मत करो। तुम उसको समझा के तुम भी गिर जाएगा। अब है भाइयों, मैं तुमसे विनती करता तो हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने, जो उसी शिक्षा का विपरीत जो तूने पाई है उसका विपरीत फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। हालेलुया। तुम पाया वो उपदेश से विपरीत बोलेंगे। हमेशा जो उपदेश यहाँ से मिलता उसको कुछ लोगों का देखिए उसको विपरीत में बोल करेंगे, वो सामने नहीं आएगा, उसका हिम्मत नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, यदि कोई बोलता है पास्टर पॉल क्रिस्टियन का उपदेश गलत है, तो पहला पत्थर तू मेरे ऊपर मार, सामने हो। जो भी विश्वासी, जो भी सेवक है, उसके लिए मैं चैलेंज करता हूं ये वचन के द्वारा। यदि तुम कहते हैं पास्टर पॉल तुम्हारा उपदेश गलत है, तो सामने आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उपदेश प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप जानी अनजानी आप सही जगह पर आ गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देते। तो जानी अनजानी प्रभु आपको सही जगह पर मिल गया। यहां पर शिक्षा में बनी रहो। प्रभु अपना विश्वास करने वाला यहूदा को बता, तू मेरा शिक्षा में बनी रहेगा, तू मेरा चेला बनेगा। एक शिक्षा में बनी रहो। मैं एक वेड़ प्रभु का वचन से बाहर नहीं बोलता हूं, एक वेड़ प्रभु का वचन से बाहर नहीं बोलता हूं। लेकिन क्या है, कितना लोग तुमको बिगड़ाना चाहते हैं, प्रभु को उपदेश से भड़काना चाहते हैं। हालेलुया। इससे तो बहुत अच्छा वचन लिखा, दूसरा यूहन्ना उसके 1:10 में लिखा है, उसी तरह के लोगों को तू ना तो बड़ा घर में आने दो, ना तो उसका नमस्कार बोलो। आमीन। मिला तो पढ़िएगा। दूसरा यूहन्ना
उसका 1:10। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। ध्यान दीजिए, यदि कोई तुम्हारा पास आए लेकिन यही शिक्षा ना ना दे, ध्यान दीजिए, हमारा कलिसिया में भी कुछ लोग हैं एक शिक्षा नहीं मानता, एक शिक्षा नहीं मानता, हमारा कलिसिया में ही रहेगा, आएगा, बैठेगा, मुस्कुराएगा, गला लगाएगा, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, यही हाथ से रोटी लेगा, यही आंख से दाखरस पिएगा, लेकिन पीछे जाकर भला बुरा बोलेगा। वैसा लोग तुम्हारा घर में आएगा। प्रभु का वचन बताता है यदि यही शिक्षा तो नहीं माने, यदि उसको अपने घर में नहीं आने दो, और ना नमस्कार करो, ना उसका नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड भी उसके मत बोलो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता क्योंकि है, जो कोई ऐसा लोग को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता उनका बुरा कामों में साक्षी होता है। साक्षी होता है, साजी होता है, साजी होता है। साजी होता है, साक्षी नहीं, साजी। साजी मतलब क्या? पार्टनर, इंग्लिश में पार्टनर बोलते हैं, भागीदार। हालेलुया। तो किसको नमस्कार बोलता है, किसको प्रेज द लॉर्ड बोलता है, सावधान रहो। अपने जीवन में प्रभु बोला है फरीसी और सदुस्य का खमीर से दुर्बदे से सावधान रहो। आज कितना कलीसिया बिगड़ जा रहा मालूम है? बहुत अच्छा अच्छा आदमी कलीसिया बिगड़ जा रहा है, बिंदुकोस्तक अनुभव में कलीसिया बिगड़ जा रहा है, बहुत अच्छा अच्छा मिनिस्ट्री बिगड़ जा रहा। क्यों? मिनिस्ट्री के अंदर खमीर आ गया, मिनिस्ट्री के अंदर कभी आ गया, खमीर आ गया। आपको मालूम है मिनिस्ट्री को कौन चलाना है? प्रभु का चुनाव दास, प्रभु चुनता, प्रभु चुनता। इसहाक के लिए एक दुल्हन चाहिए, अब्राहम चुनता। किसका द्वारा दुल्हन आएगा? हालेलुया। ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन कोई बना नहीं पाएगा। क्रिश्चियन बनाने के लिए प्रभु आदमी को नहीं चुनता, उनका चाहिए दुल्हन, उनके साथ उनके सिंहासन में, यीशु के साथ उनके सिंहासन में दुल्हा बनकर आएगा तो उनको दुल्हन चाहिए, परिपूर्ण पाया हुआ दुल्हन, परंपरा रीति रिवाज नहीं चाहिए। तो यहां पर क्या होगा मालूम है? बहुत लोग टूट के अलग अलग कलीसिया क्यों होते? जादी भाई, बादशाह भाई, हालेलुया। ये जादी कहां से आया? आजारी बात में हम पहला बार हम जाकर प्रभु का सुसमाचार बता के वहां पर कलीसिया स्टार्ट किया। अभी मालूम है उधर कितना कलीसिया? 4 कलीसिया। ये कहां से आ गया? 4 कलीसिया टूट गए, सब अपना जादी भाई, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा मामा, मेरा जीजा, मेरा रिश्तेदार, मेरा जादी भाई, उसका पीछे 4 लोग और एक इसके पीछे। कुछ लोगों को हरी समाज, कुछ लोगों को भोरी समाज। तो स्वर्ग में जाति चलेगा, जाति चलेगा, अपना रीति रिवाज चलेगा, रिश्तेदार चलेगा। धनबाद में हम पहले जाकर प्रभु का सुसमाचार बचा के कितना लोगों को मन प्रभु में लाया, लेकिन वहां पर भी क्या? जाति भाई, भाई जाति कहां से आया? तू नीचा जाति, तू ऊंचा जाति, हर जगह में टूट के कैसा गिरता? कभी पूछा ये अलग मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, क्या इसको बुलावट है? बुलावट है, कालेब को बुलावट है, कभी पूछा? आज अपने जीवन का समझिए, कलीसिया में खमीर आना शुरू हो गया, जाति भेदभाव आना शुरू हो गया। हम सब पापी है, बाइबल बता रहा है, हम सब पाप करके परमेश्वर की महिमा से वंचित है। हालेलुया। हम सब पापी है, सब पापी है, कोई बड़ा पापी, कोई छोटा पापी, सब कोड है, हम लोग सब कोड है। किसी का 1 उंगली गल गया, 1 उंगली गल गया, किसी को 5 उंगली गल गया, कुछ का पैर में कोई भी उंगली नहीं बचा,
नाक टपटा हो गया, नाक खा लिया, आंख खा लिया, कान खा लिया, सब खोलिए, लेकिन मेरा यीशु मसीह मुझे पर इतना बड़ा रहम किया, हम सबको गला मिला दिया, हम सबको गला मिला दिया, हम सबको गला मिला दिया, एक झुंड बनाया, एक शरीर बनाया। तब ये बोलता है एक कोड दूसरा कोड से बोलता है, तुम कौन सा जाति है, तुम छोटा जाति कोड जा। बेचारा कोड तो सभी कोड है, किसी का नाक नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, बेचारा ये दूसरे को बोलता है तू छोटा जाति है। Praise the Lord। कितना परिवार हमारा चर्च में बड़ा जाति बोल के एक क्लास में हम प्रभु भोजन नहीं लेंगे बोल के बगल में एज में जाकर अलग अलग क्लास में ले रहा है। बेचारा स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में जाकर बोलेगा पास्टर ये तो हरी है, इनके साथ हम नहीं बैठेंगे, हम ब्राह्मण है। मुखर्जी, सेठरजी, बैनर्जी, सारी जी को प्रभु लात मार कर एक ही जगह पर रखेगा। ध्यान से, कलिसिया में ऊंचा नीचा, मैं पैसा वाला, पढ़ा लिखा, बड़ा आदमी, सुंदर, टैलेंट, बेचारा मेरा यीशु के सामने सब कूड़ा, उसी सलीब के सामने सब कुछ कूड़ा। तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारा ज्ञान बुद्धि, तुम्हारा टैलेंट, सब कुछ बेकार कूड़ा है, कूड़ा है। आज पुराना खमीर हटा के, आज अपना जीवन में जो भी पुराना खमीर हटा के नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि हमारा भी पसा प्रभु यीशु मसीह मरा है। कितना खमीर हम कभी सुनना नहीं चाहते, उसी तरह के लोगों को पहले से हम चर्च से निकाल देते, निकल जाओ। उसी तरह के खमीर लोग, एक खमीर चर्च में रहेगा और सारी गुंदा हुआ आटा को खमीर बना देगा। गलत उपदेश, गलत डॉक्ट्रिन। आज इतना कलीसिया गिर गया, क्या है? कुछ कलीसिया में फरीसियों सदस्यों की तरह कमिटी है। प्रभु बोला फरीसियों सदस्यों का खमीर से सावधान रहे, और 5 मिनट ले ले। कितना लोग बोलते हैं और 5 मिनट ले ले। हालेलुया। और एक बात भी बोल के खत्म करना चाहते हैं, एक खमीर याद आता है। फरीसियों सदस्यों का खमीर माने क्या मैं मालूम है? उन लोगों के जमाने में क्या होता था? कमिटी होता था। क्या होता था? मूसा का जमाना में सारी इस्राएल को 35 लाख लोगों को कौन चलाता था? प्रभु का दास चलाता था, एक महायाजक आरोन चलाता था। लेकिन यीशु का जमाना में फरीसियों सदस्यों अपना बहुत बड़ा कमिटी खड़ा कर दिया। अभी महायाजक को कमिटी चलाता है। हालेलुया। आज भी बहुत से कलीसिया में कलीसिया को कौन चलाना है? कमिटी चलाना है या प्रभु का चुनावा दास चलाना है? जोर से है। हालेलुया। मैं किसी को बुरा नहीं बोलते, लेकिन आपको समझना चाहिए। एक बार मैं खड़गपुर में गया, वहां पर एक चर्च में गया। बेचारा पुलपिट का पीछे एक साइड में तकरीबन 2 बोरा चप्पल पड़ा है। चप्पल सब अच्छा चप्पल है, अच्छा जूता है। बेचारा मुझे लेकर गया है, उनसे पूछा, वो एक म्यूजिक मास्टर था, उनसे पूछा बाप रे इतना अच्छा अच्छा चप्पल इधर पहन कर क्यों रखा है? अरे पास्टर इसका कहानी बोलिए। हम पूछा क्या बात है, बोलिए। हर साल कमिटी इलेक्शन होता है। क्या इलेक्शन होता? क्या इलेक्शन होता? कमिटी का इलेक्शन होता। कमिटी इलेक्शन में आपस में जूता का मारामारी होता। दुख की बात है, मैं सच में हंसने की बात नहीं समझ रहा हूं। दुख की बात है। प्रभु का शरीर से, प्रभु का लघु से खरीदा हुआ कलीसिया आज क्या हालत में, खमीर कैसा घुस गया। बेचारा हर साल यहाँ पर कमेटी का इलेक्शन होता है, आपस में जूता का मारामारी होता। पिछला कमेटी का मारामारी में बचा हुआ जूता। बेचारा क्या निशानी है। प्रभु यीशु मसीह उसी तरह की कलीसिया को लेकर जाकर कहां रखेगा? इसी तरह के लोग स्वर्ग में जाता तो भी जूता मार करेगा। क्यों? पद
पदवी, क्यों? पैसा। हालेलुया। ये हमारा जीवन में समझना, जो भी पुराना नियम में नया नियम में जो भी धान है, बेड है, उसको कौन हैंडल करेगा? याजक हैंडल करेगा। कौन? याजक। कौन करेगा? जो भी आप बेट लेकर आते हैं, जो भी बेट लेकर आते हैं, आप अपना मर्जी से नहीं चढ़ा सकता, आपको याजक हाथ में देगा, याजक बेट चढ़ाएगा, तब परमेश्वर अंगीकार करेगा। बेट चढ़ाने के लिए प्रभु एक आदमी को चुना। भाई मालूम है, वचन को पढ़ो, नए नए में देखो कितना लोग अपना धन को, दौलत को, दान को, दशमांश को, प्रॉपर्टी को सब बिक्री करके प्रेरितों को पैर में रख दिया। हालेलुया। उसको कौन चलाएगा? प्रभु का दास चलाएगा या ट्रेजरर चलाएगा? आज अपना जीवन में नहीं समझता, तो भेड़ बकरी चला दिया, प्रभु के लिए चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया। उसके बाद ये नहीं बोलना उसका दाहिना पैर मेरा है, उनका बाया पैर मेरा है, और पीछे पैर एक हमको दे दीजिए। होगा? 10 रुपया तुम्हारा पॉकेट में तुम्हारा है, और 10 रुपया तुम दान में डाल दिया, उसके बाद आपका नहीं है। उसका हैंडल करेगा प्रभु का चुना हुआ दास है। मैं बाइबल का बता रहा हूं, प्रभु का व्यवस्था को बता रहा हूं, प्रभु का नियम कानून को बता रहा हूं। और एक चर्च में आप लोग पिछले कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक वीडियो देखे होंगे, उड़ीसा में हम लोग गया था पूरा परिवार, कि बहुत चिन्ह चमत्कार हुआ। वहां पर क्या सिस्टम मालूम है? पास्टर है, प्रभु का चुना हुआ दास है, लेकिन अधिकार पास्टर के पास नहीं है। अधिकार किसके पास थे? कमेटी के पास है। कमेटी आएगा, बात करेगा, उसके बाद पास्टर आप गाना गाइए, ठीक है। एक गाना गाया, वर्शिप चल रहा, ठीक है, टाइम हो गया, बस कीजिए। पास्टर बस करना। उसके बाद ठीक है, गवाही हुआ, पास्टर मैसेज देने के लिए माइक उठाएगा, और रुके रुके हमको कुछ नोटिस है। बस सेक्रेटरी आएगा, वो कुछ नोटिस बोलेगा, प्रेसिडेंट आएगा, वो कुछ बोलेगा। बेचारा पास्टर चुपचाप बैठा रहना, नहीं तो पास्टर को क्या होगा? ट्रांसफर होगा। बेचारा उसका बच्चा पढ़ रहा है, अभी तुरंत ट्रांसफर हो, क्या करेगा बेचारा? चुपचाप। एक दिन उनका घर में खाना था, उनका घर में हम लोग गया, बेचारा उसका हालत पूरा बताया, ऐसा उपदेश दिया, बेचारा सारी कमेटी उधर ढूंढना पड़ा, सब भाग गया। मीटिंग के बाद एक भी मेरे सामने नहीं आ रहा था, स्टेज के आसपास में भी दिखाई नहीं दे रहा, मीटिंग खत्म होने तक। आज कलीसिया में खमीर आ गया, मिनिस्ट्री में खमीर आ गया, फरीसी सदस्यों का आज खमीर कलीसिया में, उनका दुरुपदेश कलीसिया में। ये जी में अभी क्या चल रहा मालूम है? सुना कभी कोई? 2 हफ्ते से पूरा स्टेज में पूरा इतना बड़ा पास्टर लोगों का झगड़ा, लड़ाई, पुलिस थाना, कोर्ट केस तक हो गया। कमेटी में तुम बड़ा है, मैं बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने जीवन का समझो, एक आत्मिक होना चाहिए, कलीसिया में एक आत्मिकता होना चाहिए। आत्मिकता, पवित्र आत्मा चलाई चलना है, प्रभु की आत्मा चलाई चलना है, प्रभु का चुना हुआ दास चलाई चलना है, प्रभु का चुना हुआ दास कलीसिया को चलाना है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। हालेलुया। नहीं समझता, संसार का चीज छोड़िए। हाँ, गवर्नमेंट का नियम है, जो भी संस्था है उसके लिए कमेटी होना चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन बताता है सीसर का दो, प्रभु का दो। प्रभु का कलीसिया चलाएगा, प्रभु का दास चलाएगा। तब कलीसिया में आत्मिकता ही रहेगा। इधर जिस को हम लोग लात मार कर, खचड़ा करके लात मारा, वो पूरा वहां जाकर जमा हुआ।
फुलपीट में आस में फुलपीट में पास्टर लोग लड़ाई छड़ेगा तो पवित्र आत्मा कहां से आएगा? आज अपना जीवन को थोड़ा समझो, अपना जिंदगी का समझे। प्रभु चुना, नूह को चुना, अब्राहम को चुना, अब्राहम को चुना कि नहीं? मूसा को चुना, आरोन को चुना। चुनावटी होता है। इब्रानी का पत्रिका उसका 5:4 में लिखा है, इब्रानी का पत्रिका उसका 5:4 में लिखा है, आरोन के नाई। यह आदर का पद, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, कोई अपने आप को नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान, जब तक आरोन की समान, परमेश्वर की ओर से, जब तक आरोन के समान परमेश्वर और से ठहराया ना जाए। ठहराए नहीं जाते, परमेश्वर का उसे ठहराए नहीं जाते। अपने आप को तुम पास्टर बोल के, इवेंजलिस्ट बोल के काम नहीं होगा। प्रभु ठहराना है। मेरा परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है, वो अपना नाम लेके बुलाता है, नाम लेके बुलाता है। आज कितने लोग हैं बिना बुलावट अपना घर में दुकान खोलकर बैठ गया। यदि तुमको बुलावट नहीं है तो बुलावा पास्टर का दिन में रहना तुम्हारा आशीर्वाद है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु के नाम की हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का प्रभु का बुलावट है कि नहीं? कितना लोग बोलते अब्राहम का प्रभु का बुलावट है। उसके साथ और एक आदमी आया था, क्या नाम है उसका? लोथ। उसका इंग्लिश में बहुत अच्छा नाम है, लाट, है ना? लाट, उसका नाम है लाट। लेकिन लाट ऑफ ब्लेसिंग लॉस, वो बहुत आशीर्वादी को खो दिया। जब अब्राहम का बुलावट था, 12 अध्याय में देखते हैं, अभी टाइम नहीं है मिला तो अभी ले लीजिए। 12 अध्याय में देखते हैं अब्राहम का बुलावट है। अब्राहम जाते समय लोथ भी बोला है मैं भी आपके साथ आऊंगा। गया, बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ? अगला अध्याय में 13 में लिखा है वो दोनों को एक जगह में रहने का पर्याप्त जगह नहीं है, देश उनका संपत्ति से भर गया। जोरदार थाली बजा के पढ़िए 13 का 6। इसलिए 13 का 6। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था। वो दोनों के लिए, अब्राहम और लोथ के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था कि वे इकट्ठे रहे। ये इकट्ठा रहे क्योंकि उनके पास बहुत धन था। जोरदार थाली बजा के, जोरदार ताली बजा के। मेरा परमेश्वर आशीषों की परमेश्वर, यदि आपका जिंदगी प्रभु के वचन के आधार रहेगा, आपका जीवन का भरपूरी करने वाला परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। इसलिए वे इकट्ठा नहीं रह सका। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जो भी आप आशीर्वाद हो जाता ना, एक आदमी का जलन होता है। मैं आपका पड़ोसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, शैतान के बारे में बोल रहा हूँ। जब आप आशीष हो जाता ना, थोड़ा सादा सादा पहन के डर गिर छोड़ के थोड़ा टिप टॉप चलने लगा, तो एक आदमी को जलेगा। कौन है वो? शैतान। वो आपका बिगड़ाना चाहते हैं। पहला चीज क्या करना मालूम है? तुमको बुलावा से अलग करवाना। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या कर दिया? उन लोग एक साथ जगह नहीं था, फिर भी रह सकता था, लेकिन शैतान क्या कर दिया? ये दोनों को, नौकर लोग को बीच में झगड़ा दिला दिया। लोथ बोला चलो अभी हम भी बड़ा आदमी बन गया, हम सब कुछ सीख लिया, अभी हमको अब्राहम का जरूरत। बोले अब्राहम की जरूरत? अभी मुझे अब्राहम की जरूरत नहीं है। हम इतना साल का विश्वासी है, हम पुराना विश्वासी है। हम जो कुछ बाइबल में सीखना बहुत सीखा। हम पास्टर पॉल से भी बहुत अच्छा प्रचार कर सकता है। मेरा अंदर इतना ज्ञान है, बुद्धि है, टैलेंट है और सब कुछ है। अभी पास्टर पॉल का जरूरत मुझे नहीं है। अभी लोथ क्या कर दिया? अलग हो गया। लेकिन तो भी अब्राहम बोला
तुम जहां पर भी चुन लो, तुम चुन लो। तुम देने जाएगा, मैं बाई जाएंगे, तू बाई जाएगा, हम देने जाएंगे। कितना अच्छा है। लोत चुना अपना दिमाग से, अपना बुद्धि से। बहुत लोग ऐसा ही गलती करता आज भी, अपना बुद्धि से चुनता है। ये बुढ़ा आदमी के साथ रहने से भी अच्छा है। मैं अब्राहम का नहीं बोल रहा, मेरा बारे में बोल रहा हूँ। इसी बुढ़ा आदमी के साथ रहने से अच्छा है अमालक हो जाएंगे। बेचारा अलग होके कहाँ गया? सोदम हमारा में। सोदम हमारा का ऊपर अग्नि था, आग था, ऊपर नहीं देखा। बेचारा लोत ऊपर नहीं देखा, वो सिर्फ हरा भरा देखा। उसको ऊपर आग है, वो आग नहीं देखा। बहुत लोग ऐसा ही होता है, बस जहां से यहां से निकलने के बाद है ना पछताता है। उसके बाद नाक घर का नाक काटेगा। इधर आने में भी शर्म लगता है, नहीं आने में भी प्रॉब्लम लगता। हालेलुया। किसी किसी के द्वारा इनडायरेक्ट संदेश भेजता है, कोई बात नहीं, जो भी आएगा हमारा दरवाजा खुला रहता है। हालेलुया। जो भी आएगा उसके लिए हमारा दरवाजा खुला रहता है हमेशा। प्रभु का दरवाजा सबके लिए खुला है। लेकिन लोग क्या कर दिया मालूम है? फिर भी उधर ही जबरदस्ती चल गया। मालूम है क्या हुआ? मालूम है क्या हुआ? कौन बोलेगा? बोलिए। उसका पहले दूसरा दुश्मन राजा लोग आके ये लोग का सबको कैदी बनाकर लेकर चल गया। हालेलुया। लिखा है कि नहीं? टाइम नहीं है, मैं खत्म करना चाहते हैं। अभी 5 मिनट 6 मिनट ज्यादा हो गया है। हालेलुया। कैदी बनकर लेकर चले गया। तब अब्राहम क्या किया? ये खबर सुन के अपना घर का लोगों को, अपना नौकर लोगों को तलवार पकड़ा के पीछे जाकर वो राजा लोगों को हरा कर लोत को वापस लेकर आया। कितना लोग याद आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। हालेलुया। अब तो लोत सुधर सकता कि नहीं सुधर सकता? बाबा हमारा गलती हो गया, आपसे दूर होके हमको नुकसान हो गया। अभी चलो मैं आपके साथ कहीं साइड में कोना में रह जाएंगे। आने से अच्छा था नहीं आया। दोबारा कहा वही जगह पर जो सौदा हमारा में। तब बेचारा प्रभु मौका दिया तो भी नहीं माना। उसके बाद दंड क्या है? आग और गंधक का। ओ 1 मिनट हम लोग प्रार्थना करें। कोई एक प्रार्थना मंगवाई कर आज सुना हुआ वचन करो साहब, प्रभु हमें आशीर्वाद करने के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, जब आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु, आज का सुना हुआ वचन के अनुसार हमारे एक जीवन में परमेश्वर काम करने पाए। सब कोई प्रार्थना करेंगे, सब कोई मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे, समर्पण करेंगे। प्रभु हम आज खड़े हैं, ये आपका दया है परमेश्वर। अभी तक हम गिरे नहीं, अभी तक नष्ट नहीं हुए, अभी तक आपका भवन से हम खो नहीं गए, आपका अनुग्रह परमेश्वर। कितने सारे लोग आए और प्रभु जी नष्ट हो गए, कितने सारे लोग आए लेकिन अभी नहीं है, लेकिन हमें अभी तक चला रहा है परमेश्वर। अभी तक हमें से किसी को भटकने नहीं दिया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारा बीच में किसी प्रकार का खमीर ना होने पाए। जीवित परमेश्वर, इजरायलियों के बीच में जैसे मंडलाते थे परमेश्वर का महिमा जैसे मंडलाता था, वैसे हमारा बीच में भी हर दिन मंडलाने पाए, हर दिन मंडलाने पाए। जिंदा परमेश्वर प्रभु, जब आपकी मीरी बना, हमें शुद्ध बना, हर छल कपट, हर प्रकार की धोखाबाजी, हर प्रकार की बुराई हमारे अंदर से दूर कर, हर दिन पवित्र कर, हर दिन आपकी मीरी बना, हर दिन सुबह हमारा अंदर से हर खमीर को दूर कर परमेश्वर। अपने लिए पवित्र बना, अपने लिए पवित्र बना, यीशु के समान पाव खमीरी रोटी के समान हम बनने पाए। ऐसे अनुग्रह कर, हमारे एक को पवित्र कर, आशीष कर, आपके हाथों में सौंपते वचन का आज्ञाकारी होने में मदद कर। जो भी हमें आपका शिक्षा मिलता है बनी रहने में मदद कर, आशीष कर। आपके नाम केवल महिमा हो। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। इस मिनिस्ट्री में कहीं पर भी खमीर ना हो जाए। हर जगह पर प्रभु का नया गूंदा हुआ आटा बनकर हर एक विश्वासी आखिरी दम तक विजन के साथ प्रभु मुझे दिया हुआ, प्रभु अपना दास का दिया हुआ उसे विजन के साथ मिलकर एक मन होके उर्रा बाबा नाम और बिड़बा आखिरी दम तक चलने में प्रभु मदद कर, आशीर्वाद कर। हर घर को, बाउंड का, परिवार का आशीर्वाद कर, बच्चों का आशीर्वाद कर, बड़े लोग का आशीर्वाद कर, रात की मेहनत को, कमाई को, रोटी का, पानी का, अन्न को, कटौती का, तेल का, कुप्पी का आशीर्वाद कर, एक जीवन का आशीर्वाद कर। बीमारी बढ़ेगा, रोग विपत्ति से बचा कर हर एक को प्रभु संभाल। आपके नाम केवल महिमा डाली यीशु के नाम से, आमीन।